हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर आपके चैनल आर के स्टडी पॉइंट 99 में स्वागत है। तो अपने व्याकरण के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो कि आपको मैं बता रहा हूं, और ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो कि हमारा 8 अप्रैल को जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आपको मैं कह सकता हूँ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इनको आपको अच्छी तरीके से अपने माइंड के अंदर नोट करना है और अपने नोटबुक के अंदर नोट करना है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि व्याकरण के जो प्रश्न आते हैं, जो एक एक नंबर के आते हैं, हमेशा आप कहीं भी देखिएगा, बहुत से प्रश्न ये ऐसे होते हैं जो अपने रिक्त स्थान के अंदर आते हैं, ठीक है। किस तरीके से आते हैं? रिक्त स्थान के अंदर आते हैं, ठीक है। तो उसको हमें याद करना है। यानी कि ये जितने भी है ना, इनमें से आपको लगभग कुछ ना कुछ प्रश्न बोर्ड एग्ज़ाम में मिल जाएंगे, ये मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की। आपको पता है कि आर के स्टडी पॉइंट 99 कोई भी फेक चीज़ नहीं कराता, ठीक है। किसी भी बच्चे का भविष्य ख़राब नहीं करता। अगर कुछ आता है, अगर बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर या उससे संबंधित है, ठीक है, हमें लगता है भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बहुत बार आ चुका है, भाई आएंगे तो इन्हीं में से आएंगे, ठीक है, जो छोटे प्रश्न आएंगे। एक बात और कह दूं, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि वैसे नहीं आता, यानी कि जो रिक्तस्थान के अंदर नहीं आता, बट वो रिक्तस्थान में ना आके कुछ ऑप्शन के अंदर आपको आ जाएगा। पर लेकिन जो रिक्तस्थान के अंदर जिसके आंसर दिए हुए हैं ना, आपको ये आंसर याद रखने हैं, ठीक है। अगर आपसे MCQ क्वेश्चन के रूप में पूछ लिया जाए तो आप उसके आंसर आपको सही रूप से दे पाओगे, ठीक है। तो आपको उत्तर याद रखने हैं। तो ये जितने भी प्रश्न हैं हमने तैयार कर लिए हैं। तो अब आप मैं आपको एक एक प्रश्न पढ़ के बताता हूँ और आंसर भी उसका पढ़ के बता देता हूँ। आप इस चीज़ को नोट कर लेना, ठीक है। प्रश्न है हमारा, जिस काव्य रचना को पढ़ने से चित्र द्रवीभूत हो जाए उसमें माधुर्य गुण होता है, ठीक है। किसी चीज़ को पढ़ के या किसी काव्य को पढ़कर अगर हमारा मन या, ठीक है, द्रवीभूत हो जाए, उसमें माधुर्य गुण होता है। या इस प्रकार से पूछ ले जाए, किसी चीज़ व काव्य को पढ़कर मन उल्लास से भर जाए, कानों में मधुर सा घुल जावे, तो उसके अंदर कौन सा गुण होता है? तो भाई माधुर्य गुण होता है, ठीक है। माधुर्य गुण की आपको परिभाषा याद रखनी है। माधुर्य गुण यानी कि कोई भी काव्य पढ़ के, ठीक है, कोई भी काव्य पढ़ के उससे हमारा मन, ठीक है, द्रवित हो जावे, कानों में मधुर सी घुल जावे, वो क्या होता है? माधुर्य गुण होता है, ठीक है। इस चीज़ को आपको याद रखना है भाई, ठीक है। इस प्रकार से अगर प्रश्न पूछा जाए तो आपको लिखना है माधुर्य गुण। उसके बाद हमारा प्रश्न अगला है, तीसरा प्रश्न काव्य में सर्वमान्य 3 गुण होते हैं, ठीक है। काव्य में 3 गुण होते हैं। कौन कौन से गुण होते हैं? माधुर्य गुण, ओज गुण, ठीक है। एक गुण और होता है, काव्य देखिए, माधुर्य हो गया, ओज हो गया, एक प्रसाद गुण और होता है, ठीक है। 3 गुण होते हैं, आपको याद रखना है। माधुर्य गुण की परिभाषा हो ही गई, ओज गुण है और प्रसाद गुण है, ठीक है। प्रसाद गुण में ऐसा है कि कोई भी काव्य पढ़ के उसको, यानी कि कोई भी काव्य हम जो पढ़े तो हमें आसानी पूर्वक समझ में आ जावे या सरल सा हो, तो वो होता है माधुर्य गुण, ठीक है। और ओज गुण के अंदर या कोई वीरता वाली बात की गई हो, वो होता है ओज गुण। आप इस चीज़ को अच्छी तरीके से याद रखना है। उसका वीडियो मैंने बना रखा है यूट्यूब पे, तो वहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, आचार्य यामन के गुणों की संख्या 10 मानी है, ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर अपना 5वां है, आचार्य वामन ने गुणों की संख्या 20 मानी है, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न है, कोमलकांत शब्दावली से युक्त काव्य में माधुर्य गुण होता है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, श्रृंगार शांत व करुण रस में माधुर्य गुण होता है। ये आपको याद रखना है भाई। अगर रस की बात की जाए माधुर्य गुण के अंदर, तो भाई श्रृंगार शांत व करुण रस इसके अंदर पाया जाता है। किसके अंदर? माधुर्य गुण के अंदर, ठीक है। प्रश्न नंबर अपना 8वां है कि काव्य सौंदर्य का अपकर्ष करने वाले तत्वों को दोष कहते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर अपना 9 है कि काव्य में दोष रस का आस्वादन करने से बाधक होते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 10वां है, जंस काव्य में गुणाणा लज्जाजनक शब्दों का प्रयोग हो वहाँ अश्लीलत्व दोष होता है। यानी कि कुछ ऐसे शब्दों का, भद्दे शब्दों का जो प्रयोग होता है, वहाँ पे क्या होता है? अश्लीलत्व दोष होता है, ठीक है। गंदे शब्दों का जहाँ पे प्रयोग हो, वो कौन से दोष होते हैं? यानी कि अश्लीलत्व दोष, ठीक है। अश्लीलत्व दोष जो होता है उसमें उसका प्रयोग होता है, यानी, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, जब शब्दों का कम लोक वह शास्त्रीय नियमानुसार नहीं होता, तो वहाँ क्या होता है? दुष्ट कर्तव्य दोष होता है, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, तरल गरल की लघु लहरी पंक्ति में अधिक
ये आपको नहीं करना, ठीक है, ये नहीं आएगा। ये प्रश्न अच्छा नहीं है, मेरे को पता भी है ये नहीं आएगा, ठीक है, इसको आप छोड़ दीजिए। हाँ, ये पढ़िए, छप्पे छंद रोला वह उल्लाला छंद किसे मिलकर बनता है। अच्छा प्रश्न है, आपको जो है अच्छी तरीके से अपने माइंड में नोट करना है कि छप्पे छंद रोला वह उल्लाला छंद से मिलकर बनता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, दोवा छंद में विषम चरणों में 13 मात्राएं वह सम चरणों में 11 मात्राएं होती है, ठीक है। सोटा दोवा छंद का उल्टा होता है, ठीक है। सोटा दोवा छंद का उल्टा होता है और दोवा छंद के विषम चरणों में 13 मात्राएं होती है, वह सम चरणों में 11 मात्राएं होती है, ठीक है। प्रश्न नंबर अपना 17वां है, स्वेय छंद में 11 प्रकार के होते हैं, ठीक है। स्वेय जो छंद है वो 11 प्रकार के होते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती है, ठीक है। ये प्रश्न, ऐसे प्रश्न पक्के आएंगे भाई भी, चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती है, या वर्णिक छंद में कितने प्रकार के होते हैं, कितने गण होते हैं, ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न आएंगे। तो चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती हैं, फिर मत कहना कि आपने करवाया नहीं, आप इन चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ लें, ठीक है। और वर्णिक छंद में 8 प्रकार के गण होते हैं, ठीक है। 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं, ये याद रखना है भाई, अच्छा प्रश्न है। जिस छंद के प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या निश्चित होती है वह क्या कहलाता है, सममात्रिक छंद कहते हैं उसको क्या कहते हैं, सममात्रिक छंद कहते हैं, जिसकी संख्या निश्चित होती है, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, छप्पे वह कुंडलियाँ विषम मात्रिक छंद होती है, ठीक है। छप्पे वह कुंडलियाँ विषम मात्रिक छंद है, ये आपको याद रखना है भाई। उसके बाद सोरठा के सम चरणों में 13 मात्राएं होती है, ठीक है। सोरठा के सम चरणों में 13 मात्राएं होती है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, इसी प्रकार से प्रश्न आएंगे, ज़्यादा ये जो है नहीं है, चंद 2 या 3 नंबर का शायद है, ठीक है। तो इसी में इस प्रकार से प्रश्न पूछ जाएंगे, एक एक नंबर का ही प्रश्न पूछ जाएगा, या तो किसी की परिभाषा पूछ लेगा 2 नंबर के डायरेक्ट, या एक प्रश्न का प्रश्न यहाँ से इस रूप में पूछा जाएगा, ठीक है भाई। सोरठा के सम चरणों में 13 मात्राएं होती है। उसके बाद आपको बता दूंगा, छंद को पढ़ने की लय को गति कहते हैं। अच्छा प्रश्न है कि छंद को पढ़ने की लय को क्या कहते हैं, गति कहते हैं। छंद के चरण के मध्य व अंत में विराम को यति कहते हैं। अच्छा प्रश्न है। उसके बाद 32 से अधिक वर्ण के छंद को क्या कहते हैं, ये आपको कमेंट में बताना है भाई कि 32 से अधिक वर्ण के छंद को क्या कहते हैं। 32 से अधिक वर्ण के छंद को क्या कहते हैं, वह 26 से कम मात्रा वाले छंद को क्या कहती हैं, ठीक है। आपको ये प्रश्न जो है कमेंट में बताना है भाई। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि 32 से अधिक वर्ण के छंद को क्या कहते हैं, वह 26 से कम मात्रा वाले यानी कि मात्रा वाले छंद को क्या कहते हैं, ठीक है। ये आपको कमेंट में बताना है इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न, पवन शब्द में नगण का गण है, ठीक है। पवन शब्द में नगण का गण है। उसके बाद भावना शब्द में रगण का गण है। ये अच्छा, इस प्रकार से प्रश्न भी पूछ सकता है ना। तो अगला जो है देख लेते हैं, जो मतलब मेन है, जो इम्पोर्टेंट है वो जो है हम पढ़ लेंगे। तो गीतिका छंद में 14 व 12 पर यति होती है, ठीक है। ये अच्छा प्रश्न है। दोवा छंद में अच्छे जो ये अच्छा नहीं है प्रश्न, ये मेरे हिसाब से तो नहीं आएगा। 33वां प्रश्न है कि छंद मात्रिक छंद है, ये सम मात्रिक छंद है, आ भी सकता है अर्ध सम मात्रिक छंद है यार, ठीक है, दोवा छंद, ठीक है। उसके बाद अपना 34वां प्रश्न है कि गुरु या दीर्घ स्वर की 2 मात्रा होती है जिसका संकेत एस है, ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है। अब हम जो है उपमा अलंकार वगैरह में उसमें जो है प्रश्न जो है जितने बनते हैं वो हम पढ़ लेते हैं, मेन पढ़ेंगे। तो उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। उसके बाद और जो जितने भी प्रश्न है वो देख लेते हैं जो कि अलंकार से संबंधित हो। रूपक व उत्प्रेष अर्थालंकार के उदाहरण है, ठीक है, अच्छा प्रश्न है। और उसके बाद अगर बात करें कोई अच्छा प्रश्न है इसके अंदर देख लेते हैं, मानवीकरण अलंकार का उदाहरण लिखिए, इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है। और यमक अलंकार का उदाहरण लिखिए, गीतिका व हरिगीति छंद के अंतर लिखिए, ठीक है। ये प्रश्न आप नोट कर लें, जो
इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इस प्रकार से भाई प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। तो ये है जो है जितने भी बन रहे थे प्रश्न मैंने बनाए थे, तो ये व्याकरण के अंदर है, ठीक है। तो आपको इनको जो है अच्छी तरीके से नोट करने हैं। वैसे मैं आपको इसकी PDF भी हो सकता है प्रोवाइड करवा दूँ जल्दी से जल्दी, जितना हो सके मैं कर रहा हूँ अभी काम जो है, जितना हो सके मेरे से तो वो मैं आपके लिए करूँगा। थोड़ा बनाने में टाइम लगता है ना, बट कोई बात नहीं, जैसे भी जितने भी मेरे को टाइम मिल जाए जैसे भी, तो ये मैं आपको इसकी PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, RK स्टडी पॉइंट 99 सर्च कर लेना, वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी, ठीक है। मिलेंगे भाई नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम।